जो खो चुके हैं उम्मीद अपने धुलने के भी उन खाली बर्तनों को भर कर दिखाएगा। जो खो चुके हैं उम्मीद अपने धुलने की भी उन खाली बर्तनों को भर के दिखाएगा। मौसम चाहे कितना भी ख़राब हो अपनी मंजिल की उड़ान भर कर दिखाएगा। और मेरे हालात कहते हैं कि तू वापस मुड़ जा, तेरे हौसले कहते हैं तू करके दिखाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, देखो दो टाइप के एडजॉर्प्शंस होते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन किस तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। पहला होता है फिजिजॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज केमिजॉर्प्शन। ठीक है, पहला क्या था हमारा फिजिजॉर्प्शन था एंड सेकंड क्या था? केमिजॉर्प्शन था। ठीक, दो पार्ट में हमने क्या कर लिया, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन को हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला कौन सा है? ये पहला हो गया फिजिजॉर्प्शन एंड सेकंड हो गया आपका केमिजॉर्प्शन। देखो बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर करके हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब भी हम वैसे ही पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिजिजॉर्प्शन क्या होता है, केमिजॉर्प्शन क्या होता है उसमें। ठीक है, तो पहली बात तो ये सबसे सिंपल सा डिफरेंस ये समझो कि जो फिजिजॉर्प्शन होता है ना, वैसे फिजिजॉर्प्शन को कई नामों से जाना जाता है, ये भी समझ लो। जैसे फिजिजॉर्प्शन को हम लोग वॉन्डर वॉल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, फिजिजॉर्प्शन को हम लोग वॉन्डर वॉल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं और हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, वैसे केमिकल जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, केमिजॉर्प्शन है। केमिजॉर्प्शन को ही भी हम कई नामों से जानते हैं। केमिजॉर्प्शन को हम केमिकल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं और लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो, अब पहला डिफरेंस समझो दोनों में। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं होता है, इसी की वजह से वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे फिजिकल चेंज होता है, कोई भी ना कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ना कोई बॉन्ड टूट रहा है, तो वहाँ पे केमिकल चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता है, तभी केमिकल चेंज होता है। तो इसी की वजह से वहाँ केमिकल चेंज नहीं होता है, वहाँ फिजिकल चेंज होता है। किसमें? फिजिजॉर्प्शन के अंदर। बट अगर हम बात करें केमिजॉर्प्शन के बारे में, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड बनता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये क्या है, ये एक सरफेस है। रुक जाओ, ओके, ये देखो, ये जो दिख रही है ये मोटी सी ये वाली सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है। तो हम लोग इसको क्या बोल रहे थे? अगर किसी को इससे पहली वाली लेक्चर ध्यान से किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा कि जिसके ऊपर हमारा एडजॉर्बेट आके बैठता है उस सरफेस को क्या बोलते हैं? सिंपल सा आंसर है, उस सरफेस को एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉर्बेंट है। ठीक, एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये एडजॉर्बेंट हो गया। ये भी हमारा एडजॉर्बेंट था। ठीक है, ये एडजॉर्बेंट था। और ये क्या था? ये एडजॉर्बेट था। मैं बहुत शॉर्ट में लिख देती हूँ, एडजॉर्बेट भी कर देती हूँ। ठीक है, ए भी कर देती हूँ, यानी एडजॉर्बेट है। ठीक, अब देखो अगर तुम केमिकल एडजॉर्प्शन में देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मिंग दिख रही है ब्लैक कलर की लाइन से, दो ग्रीन डॉट के बीच में ब्लैक कलर की लाइनिंग, यानी कि वो सरफेस के साथ एक बॉन्डिंग बनाया हुआ है। जो हमारा एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट के साथ वहाँ पे एक केमिकल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, केमिजॉर्प्शन के अंदर। पर अगर तुम ध्यान से देखो, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन वाला यानी फिजिजॉर्प्शन वाला, तो यहाँ पे ये एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेंट है ये वाली सरफेस, और ये जो ग्रीन वाली तुम्हें डॉट्स दिख रही है ना, वो आपस में तो मतलब बॉन्डिंग कर रहे हैं, पर सरफेस के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। यानी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में किसी भी तरीके की बॉन्डिंग नहीं है। तुम लोग ध्यान से देखो, मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तुम लोग देख ही रहे हो वहाँ पे, मतलब केमिकल बॉन्डिंग किसी भी तरीके का नहीं है। तो इसी के बेसिस पे उसका नाम रखा गया है। यहाँ पे इसका नाम फिजिकल एडजॉर्प्शन और इसका केमिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आई। अब दूसरी चीज़ समझो। अगर हम लोग कहते हैं कि जो हमारा
फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना, हमारा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो कैसा होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारा नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत लंबा टर्म है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। अब सिंपल से लिखी रहती है बुक में, बच्चे पढ़ते हैं और जाते हैं और सिर्फ लिखाते हैं, पर इसका रियल मतलब क्या है कि वो, इसका मतलब क्या है कि क्यों कहा गया है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। अब ध्यान से सुनो, देखो ये मैं सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने पहले वाला पॉइंट बता दिया, अब मैं सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, समझने वाली बात है तो समझना होगा। देखो मान लो ना कि ये एक सरफेस है, यानी कि ये एडजॉर्बेंट है, ठीक है। ये क्या है, एडजॉर्बेंट है। अब लिखना पड़ेगा, चलो मैं लिख देती हूँ, स्टार्टिंग में लिखना ही पड़ता है तुम लोगों के लिए। देखो ये क्या है, ये एडजॉर्बेंट है, ठीक है, एडजॉर्बेंट। अब देखो ठीक से लिखा नहीं जा रहा है पर समझ जाना, ठीक है ठीक है ठीक है। ये एडजॉर्बेंट हो गया ये सरफेस, ठीक। अब इस पर आ करके हमारा क्या होगा, एडजॉर्बेट आ करके बैठेगा, ठीक है। सपोज़ ये वाला मेरा एडजॉर्बेट है, ओके एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे ये एक एडजॉर्बेट है, ठीक। ये वाला एक एडजॉर्बेट है, ये दूसरा वाला एडजॉर्बेट है, और ये है, ये आ करके बैठेगा, ठीक है। यही होता है किसमें, आप एडजॉर्प्शन में तो यही ना होता है। तो सपोज़ करो कि ये फिजिजॉर्प्शन है, तो अब क्या होगा इसमें, अगर ये फिजिजॉर्प्शन है ना, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो फिजिजॉर्प्शन होता है वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में ना, यहाँ पे होता है वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल है सभी के लिए। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल के लिए मतलब होता है कि अगर वो चीज़ ए के लिए जो है, अगर वो चीज़ ए के लिए कुछ है तो सेम चीज़ बी के लिए होगी, सेम चीज़ सी के लिए होगी। यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सेम चीज़ सब, मतलब अगर कोई रूल है तो वो रूल सबके लिए सेम होगा। देखो समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो। देखो कहते हैं कि कोई चीज़ यूनिवर्सल है, इसका मतलब क्या है, पहले यही चीज़ समझ लो। देखो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल। इसका मतलब है ना कि अगर कोई रूल है, ठीक है, मैंने कहा कि वंडरफुल फोर्सेस क्या है, वॉल, ठीक है, वॉल्स। वंडरफुल फोर्सेस क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है कि ये सब पर लगता है, एक जैसा लगता है। मतलब अगर कोई चीज़ ए है, अगर कोई चीज़ बी है, अगर कोई चीज़ सी है, अगर कोई चीज़ डी है, अगर कोई चीज़ ई है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल है, तो ये जैसा इसमें लगेगा वैसा इसमें भी लगेगा, वैसा इसमें भी लगेगा, सेम ऐसा इसमें भी लगेगा और ऐसा इसमें भी लगेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। मतलब कि वो सबके लिए समान रूप पे है, कोई स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, नॉन स्पेसिफिक। देखो नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहा जा रहा है, अगर अच्छा स्पेसिफिक किस सिचुएशन में कहा जाता है, स्पेसिफिक उस सिचुएशन में कहा जाता जब अगर कोई चीज़ होता है, जैसे केमिकल में होता है, केमिज ऑप्शन में क्या होता है कि देखो केमिज ऑप्शन में होता है ना कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे अगर एक कंपाउंड है, मान लेते हैं A2B4, सपोज़ ये कोई कंपाउंड है A2B4, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस सरफेस पे बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, इस सरफेस पे आके, मतलब ये हमारा क्या है, एडजॉर्बेंट है, और ये क्या है, एडजॉर्बेट है, तो ये इस पे आकर के बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। पर वहीं पे दूसरा वाला कंपाउंड अगर हम लोग ले ले B2C, ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड नहीं बना सकता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इन नेचर। यानी कि ये वाला जो एडजॉर्बेंट है वो इस वाले एडजॉर्बेट के लिए स्पेसिफिक है, सिर्फ यही इस पे आकर के बैठ सकता है। तो
अगर ऐसा किसी सिचुएशन में है तो हम लोग कहेंगे कि वो स्पेसिफिक इन नेचर है, जैसे कि केमिजॉप्शन में होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग बनती है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो सारे कंपाउंड के साथ तो नहीं ना बन सकती। हो सकता है कि किसी कंपाउंड के मतलब जो एडजॉर्बेंट है उनका रिश्ता ऐसा है कि वहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है और कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बॉन्डिंग बन रही है। तो किसी कंपाउंड में ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके साथ रिएक्ट ना करे, तो वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इन नेचर। पर अगर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें जैसा कि हम कर रहे थे, तो वो कैसा था, वो जो था वो हमारा कैसा था, नॉन स्पेसिफिक है। यानी कि अगर एक ये हमारा क्या है, एडजॉर्बेट है, ये भी एक 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 एडजॉर्बेट है, ठीक। ये अलग अलग एडजॉर्बेट है, ठीक है। देखो मैं कर देती हूँ अलग अलग कलर से तो समझ में आएगा। देखो ये वाली जो है ओके, ये देखो ये वाली एक है, ठीक है, और सेम वे ये वाली दूसरी वाली है, ये दूसरे तरीके का एटम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये दूसरे टाइप का एटम है, ये वाला दूसरे टाइप का एटम है, ये वाला दूसरे टाइप का एटम है, ठीक। और मेरे पास तो कलर ही ख़त्म हो गया, चलो ठीक है। देखो ये वाला दूसरे टाइप का है, ठीक है। अब देखो दूसरे टाइप का है, यानी कि ये वाला ए टाइप है, ये वाला बी टाइप है, ये वाला सी टाइप है, ये डी टाइप है और ये ई टाइप है। पर ये सारे के सारे आ करके और एडजॉर्बेंट के साथ एडजॉर्बेट क्या करेगा, वंडरवॉल फोर्सेस के साथ रहेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो हमारा नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या था कि लो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फिजिजॉर्प्शन के अंदर लो इंथैल्पी होती है। क्यों? इंथैल्पी क्या होता है, अगर कोई चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या था, ये हमारा सिंपल सा एडजॉर्बेंट था और ये हमारा एडजॉर्बेट था, ठीक। जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मिलेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस हैं। वंडरवॉल फोर्सेस क्या है, कोई केमिकल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे है ना, उसकी वजह से बहुत ही कम लो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। पर अगर केमिजॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ पे केमिकल बॉन्ड होता है, मतलब वहाँ पे कैसा होता है, वहाँ पे केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। देखो उसका भी सिचुएशन देख लो, उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, यानी कि एटम मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाला है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ध्यान से देखो, ये इस तरीके से हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, और ये बॉन्ड इसके साथ बना रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। किस तरीके की बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता है कि हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा उतना ज़्यादा आपको तोड़ने के लिए, मतलब उसको जोड़ने में, अगर दो बॉन्ड बन रहा है ना तो भी एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, और दो बॉन्ड टूट रहा है ना तो भी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ बनने का सिचुएशन, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये फिजिजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी है कि मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल लाइन में लगे हुए हैं, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखो एक लेयर, केमिजॉर्प्शन में देखो सिर्फ एक लेयर तुमको दिखाई दे रही है, इस तरीके से ये एक लेयर है, ठीक है। पर अगर तुम केमिजॉर्प्शन में देखोगे तो ये देखो कितने सारे लेयर तुम्हें दिखाई दे रही हैं एक साथ। तो जो हमारा वो होता है फिजिजॉर्प्शन होता है वो मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि देखो
इसका मतलब ये है कि वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो हैं वो, अब देखो अगर यहाँ पे आपने वॉन्डरवॉल फोर्सेस मतलब ये आपका एडजॉर्बेंट है, ठीक है, एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट के ऊपर आपका ये एडजॉर्बेट आकर के बैठ गया, ठीक है। दूसरा वाला एडजॉर्बेट आया, इसके ऊपर आकर के बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्डिंग तो बन नहीं रही है कि इतनी ही बन सकती है, इतना ही ये इतना ही हो सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन होगा, ठीक। पर अगर हम वही बात करें उनकी केमी जॉब्शन के सिचुएशन में, ठीक है, तो केमी जॉब्शन के सिचुएशन में क्या होगा, उसके सिचुएशन में ये होगा कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा एडजॉर्बेंट है, ठीक, इसके ऊपर एक यहाँ पे एटम आया, ये इस तरीके से आके इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया। अब इन दोनों ने जब बॉन्डिंग कर ली तो कंप्लीट हो गया ना, इसकी जो भी आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना होता है, वो स्टेबल हो गए अब, ठीक है। अब यहाँ पे और कोई ऊपर मान लो ये भी हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बन गई है बॉन्डिंग, पर अब इसके ऊपर अगर आप लाना चाहोगे तो आप ये नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये बॉन्डिंग ये बन गई है। तो ये जो केमी जॉब्शन वाले होते हैं वो मल्टी मॉलिकुलर लेयर नहीं फॉर्म करते हैं, हम कह सकते हैं वो यूनिमॉलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन बनाते हैं। यूनि मतलब एक, सिर्फ एक लेयर बनती है। बट अगर मैं बात करूँ फिजिजॉर्प्शन वाले में तो वहाँ पे तो मल्टी लेयर, यानी कि देखो बहुत सारी लेयरिंग फॉर्म हो रही है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था, ठीक है। इस वीडियो में हमने इतना देखा और आगे का लेक्चर बनाऊंगी। इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट भी कर दो।